हाय गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीष फ्रीडम। तो आज के वीडियो में मैं आपको LIC IPO के बारे में रिव्यू देने वाली हूँ और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि LIC IPO के लिए अप्लाई करना बेनिफिशियल है या नहीं। तो LIC ये एक इंडिया की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है और इनके पास 66.2% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर्स है। तो ये कंपनी पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जैसे कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, हेल्थ इंश्योरेंस एंड पेंशन प्रोडक्ट्स। तो देखा जाए तो LIC 2048 ब्रांचेस ऑपरेट करती है। इनके 113 डिविजनल ऑफिसेस है एंड 1554 सैटेलाइट ऑफिसेस है। तो ये कंपनी ग्लोबली ऑपरेट करती है, यानी कि इनके बहुत सारे ग्लोबली ब्रांचेस है, जैसे कि मॉरिशस में, बांग्लादेश में, नेपाल में, सिंगापुर में, श्रीलंका में एंड सो ऑन। तो अभी हम की पॉजिटिव फैक्टर्स देखते हैं। तो LIC एक पार्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी है और LIC के ओवर 13.5 लाख एजेंट्स है जो इनको हर दिन नया बिजनेस लाके देते हैं। तो देखा जाए तो LIC 2000 ईयर के पहले से ही पॉपुलर है, बिकॉज पब्लिक का सबसे ज़्यादा ट्रस्ट LIC के ऊपर ही था एंड LIC 39 लाख करोड़ का एसेट मैनेज करती है और ये कंपनी स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करती है। एंड अभी देखा जाए तो इंडिया में LIC ये एक लीडिंग इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है एंड LIC का नाम 5th नंबर पे आता है ग्लोबली, यानी कि LIC ये एक 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी है। तो अभी हम की चैलेंजेस डिस्कस करते हैं। तो LIC कंपनी ये 2000 ईयर के पहले की ही है, तो इसी की वजह से पब्लिक इस पे ज़्यादा ट्रस्ट करती है। लेकिन 2000 ईयर के बाद बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में आ गए, जैसे कि SBI लाइफ इंश्योरेंस, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस एंड सो ऑन। तो इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ता गया। लेकिन अभी भी देखा जाए तो LIC इंश्योरेंस कंपनी ये नंबर 1 पे है, बिकॉज ये गवर्नमेंट बैक कंपनी है। तो इस स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यूज मेंशन किए हैं। तो अभी हम LIC कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो, इनके टोटल एसेट्स मेंशन किए हैं 2019 से लेके 2021 तक। और सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट मेंशन किए हैं। तो मार्च 2019 में 26,273 मिलियन का इनका प्रॉफिट हुआ था। आफ्टर दैट मार्च 2020 में 27,104 मिलियंस का प्रॉफिट इन्होंने गेन किया था। उसके बाद क्वार्टरली प्रॉफिट इन्होंने मेंशन किया है, यानी कि मार्च 2021 में 29,741 मिलियंस का प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया है एंड दिसंबर 2021 में 17,153 मिलियंस का प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, यानी कि इनके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे LIC IPO की डिटेल्स मेंशन किए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो LIC IPO की डेट 4 मई को ओपन होगी और 9 मई को क्लोज होगी, यानी कि आप 4 मई से 9 मई तक LIC IPO के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस IPO का फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर एंड LIC IPO का प्राइस बैंड है 902 से लेकर 949 पर शेयर तक। तो जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि आपको सिर्फ कट ऑफ प्राइस पे ही सिलेक्ट करना होता है, बिकॉज कट ऑफ प्राइस पे IPO अलॉट होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस IPO का लॉट साइज है 15 शेयर्स और इशू साइज है 22,13,74,920 शेयर्स एंड ऑफर फॉर सेल है 22,13,74,920 शेयर्स। तो देखा जाए तो रिटेल वालों को 45 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट मिलने वाला है और एम्प्लॉय को भी 45 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो LIC कंपनी BSE और NSE दोनों एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली है। तो इस स्क्रीन पे आप देख सकते हो LIC IPO की डिटेल्स जो मेंशन किए हैं वो इन्वेस्टर कैटेगरी वाइज किए हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं HNI कैटेगरी। तो इन लोगों को 949 रुपीज़ के फाइनल प्राइस पे ही अप्लाई करना होगा और रिटेल कैटेगरी में जो आते हैं, यानी कि हम जैसे लोग, तो उनको 904 रुपीज़ के फाइनल प्राइस पे अप्लाई करना होगा, बिकॉज रिटेलर्स वालों को 45 रुपीज़ पर शेयर्स का डिस्काउंट मिलने वाला है। और इस IPO को अप्लाई करने के लिए आप 2 लाख तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि उतने लॉट्स आप खरीद सकते हो, यानी कि उतने लॉट्स आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। तो थर्ड कैटेगरी है एम्प्लॉय की, यानी कि LIC कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय है उनको भी 904 रुपीज़ के फाइनल प्राइस पे ही अप्लाई करना होगा और सेम इनको 45 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट मिलने वाला है और ये कैटेगरी वाले लोग भी 2 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी है पॉलिसी होल्डर्स की। तो LIC के जितने भी पॉलिसी होल्डर्स है उनको सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है, बिकॉज उनको 60 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट मिलने वाला है और इन लोगों को 889 रुपीज़ के फाइनल प्राइस पे ही अप्लाई करना होगा। तो इस स्क्रीन पे LIC IPO का टाइमलाइन मेंशन किया है। तो LIC IPO की ओपनिंग डेट है 4 मई को, LIC IPO की क्लोजिंग डेट है 9 मई को।
तो आप 4th में से लेकर 9th में तक अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी, तो इसलिए आपको ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रो से अकाउंट ओपन कर सकते हो। इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो इस IPO को अप्लाई करने के बाद आप 12 मई को इसका अलॉटमेंट चेक कर सकते हो। तो जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है उनको 13 मई को रिफंड इनिशिएट हो जाएगा अपने बैंक अकाउंट में, और जिन लोगों को इस IPO का अलॉटमेंट मिला है उन लोगों को 16 मई को अपने डीमैट अकाउंट में सारे शेयर्स आ जाएंगे। तो फाइनली LIC IPO की लिस्टिंग डेट है 17 मई को, यानी कि 17 मई को LIC कंपनी BSE और NSE दोनों एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे LIC IPO के लॉट साइज के बारे में मेंशन किया है। तो मिनिमम आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है तो आपको 15 शेयर्स मिलेंगे और 14,235 की अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। और मैक्सिमम अगर आप 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करोगे तो 210 शेयर्स आपको मिलेंगे और 1,99,290 की अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे LIC IPO की प्रोमोटर होल्डिंग भी मेंशन की है। तो प्री इशू शेयर होल्डिंग है 100% एंड पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग है 96.50%। तो जैसे कि हमने अभी देखा है कि कैटेगरी वाइज कैसे अप्लाई करना है, तो जो पॉलिसी होल्डर्स की कैटेगरी है उसमें जो भी अप्लाई करेंगे तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे मेंशन किया है, यानी कि एलिजिबल पॉलिसी होल्डर जितने भी है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपकी पॉलिसी 13 फरवरी के पहले से ही खरीदी हुई होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपके पैन डिटेल्स अपडेट होने चाहिए आपके पॉलिसी में 28 फरवरी के पहले से, तभी पॉलिसी होल्डर्स एलिजिबल हो सकते हैं पॉलिसी होल्डर्स के कोटा में अप्लाई करने के लिए। बिकॉज पॉलिसी होल्डर्स को 60 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट मिलने वाला है, यानी कि पॉलिसी होल्डर सबसे कम प्राइस में अप्लाई कर सकते हैं इस IPO के लिए। एंड रिटेल एंड एम्प्लॉयज़ के लिए 45 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो यहाँ पे LIC IPO के मल्टीपल एप्लीकेशंस के बारे में मेंशन किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में ये मेंशन किया है कि पॉलिसी होल्डर्स प्लस रिटेल कैटेगरी, यानी कि जिनके पास LIC की पॉलिसी है तो वो लोग पॉलिसी होल्डर कैटेगरी एंड रिटेल कैटेगरी में 2 IPO एप्लीकेशन कर सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट में ये मेंशन किया है कि पॉलिसी होल्डर कोटा में भी और HNI कैटेगरी में भी 2 बार आप IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ पे LIC IPO की लिमिट्स इन रिजर्व कोटा के बारे में मेंशन किया है। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया है कि 2 लाख आप इन्वेस्ट कर सकते हो पॉलिसी होल्डर्स, एम्प्लॉयज़ एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के कोटा में। और सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया है कि पॉलिसी होल्डर्स कैन इंक्रीज लिमिट बाय बिडिंग इन द पॉलिसी होल्डर्स प्लस रिटेल कोटा, यानी कि आप पॉलिसी होल्डर्स कोटा में भी 2 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो और रिटेल कोटा में भी 2 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि एट अ टाइम आप 2 एप्लीकेशंस लगा सकते हो दोनों कोटा में। तो थर्ड पॉइंट ये है कि एम्प्लॉयज़ कैन इंक्रीज लिमिट्स बाय बिडिंग इन द एम्प्लॉई प्लस पॉलिसी होल्डर्स प्लस रिटेल कोटा, यानी कि इस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ है वो एम्प्लॉय कोटा में 2 लाख, पॉलिसी होल्डर्स में 2 लाख एंड रिटेल कोटा में 2 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप 2 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो ईच कोटा में। तो देखा जाए तो LIC IPO जो आने वाला है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट IPO है। तो मेरे ओपिनियन से आपको इस IPO के लिए डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज आप अगर अप्लाई करोगे तो आपको इसमें लिस्टिंग गेन भी मिलेगा और चाहे तो आप इसको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हो। बिकॉज LIC कंपनी जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी तब इसकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसलिए फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक होने वाला है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज रीटा साइनिंग ऑफ।